नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हमारे देश में कई सारी चीजें अब बदल रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को ऐसा भी बदला जा रहा है कि जिसे जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है किसी भी कीमत पर। बात हम जेपी यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं। बिहार के सारण में स्थित जेपी यूनिवर्सिटी के पीजी के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण के विषय को ही हटा दिया गया है, जो इन दिनों बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लालू प्रसाद यादव ने भी इसको लेकर कई सारी बातें कही है, ट्वीट किया है। पहले हम आपको पूरी खबर बताते हैं, फिर ये बताएंगे कि लालू यादव ने इस पर क्या कुछ लिखा है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की नींव जिस शख्सियत के नाम पर पड़ी, उसी जयप्रकाश नारायण के विचारों को राजनीति विज्ञान के पीजी सिलेबस से हटा दिया गया। राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, एमएन राय जैसे महापुरुषों के विचार भी अब सिलेबस में छात्र नहीं पढ़ सकेंगे। नए सिलेबस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फूले का नाम शामिल किया गया है। सारण के छात्रों और प्रबुद्ध संगठनों में रोष व्याप्त है कि लोकनायक के नाम पर ही उनका विश्वविद्यालय स्थापित है, पर पीजी राजनीति विज्ञान के चैप्टर से उन्हें गायब कर दिया गया है। अन्ना हजारे दलित आंदोलन के साथ जेपी आंदोलन को जोड़ा जरूर गया है, लेकिन प्रेरणादायी विचार इसमें शामिल नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही लोहिया और जेपी समेत कई महापुरुषों की जीवनी विद्यार्थी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सत्र 2018-20 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद सिलेबस में बदलाव किया गया है। राजभवन के संबंधित विषयों के एक्सपर्ट्स शिक्षकों की टीम द्वारा CBCS का सिलेबस तैयार कर विश्वविद्यालयों में भेजा गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में आंशिक संशोधन करते हुए सिलेबस को लागू कर दिया गया है। नए सिलेबस में विद्यार्थी को जेपी के आंदोलन को तो पढ़ना है, लेकिन उनके विचारों को नहीं। दरअसल जेपी विश्वविद्यालय के पीजी के सिलेबस में पेपर 1 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के तहत जेपी के विचार और आंदोलन को रखा गया था, लेकिन CBCS लागू होने के बाद नए सिलेबस में इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेमेस्टर 2 का 8वां पेपर हो गया है, जिसमें जेपी नहीं है। दूसरी ओर नए सिलेबस में ही सेमेस्टर 3 में पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट चैप्टर के तहत जेपी मूवमेंट, अन्ना हजारे मूवमेंट और आइडेंटिटी मूवमेंट को पढ़ा जाना है। इस लिहाज से कहा जाता है कि जेपी की धरती से ही जेपी के विचारों को छात्र आत्मसात नहीं कर आंदोलन मात्र से ही परिचित होंगे। वहीं आपको बता दें कि SFI छात्र संगठन ने इसको लेकर विरोध दर्ज किया है। संगठन के राज्य अध्यक्ष शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भी इसकी शिकायत रजिस्ट्रार से की है। SFI ने कहा है कि हटाए गए महापुरुषों की जीवनी को सिलेबस में अगर शामिल नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। वहीं बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। कहा है कि मैंने जयप्रकाश जी के नाम पर अपनी कर्मभूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संघीय बिहार सरकार तथा संघीय मानसिकता के पदाधिकारी, महान समाजवादी नेताओं जेपी लोहिया के विचार हटा रहे हैं। यह बर्दाश्त से बाहर है, सरकार तुरंत संज्ञान ले। वहीं दूसरी ओर छात्रों में भी काफी आक्रोश व्याप्त है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जेपी के विचारों को सिलेबस में शामिल किया जाए। और सच में ये बात सोचने वाली भी है कि बिहार जो जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ से छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई और जेपी आंदोलन का असर इतना बड़ा था कि सत्ता के लोगों को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और इसका जो असर है पूरे देश में देखने को मिला था। और उस जेपी आंदोलन को और उस जेपी के विचारों को अब सिलेबस से हटाया जा रहा है। ये काफी दुख की बात है। देखने वाली बात ये होगी कि संज्ञान लेने को कहा जा रहा है, कब तक बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर विचार करता है और कब तक इस पर एक्शन लिया जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।